हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बना रही हूँ ये ब्यूटीफुल क्रेनी स्क्वायर डिजाइन। और फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। इसके लिए पहले बनाऊँगी मैजिक रिंग। तो उसके लिए हम फिंगर पर धागे को ओवरलैप करेंगे यहाँ पे और ऐसे छोड़ दूँगी फिर धागे को अंदर लूँगी इसमें। इसके बाद यहाँ पे बनाऊँगी डबल क्रोशिया। पहले एक चेन कर लूँगी और फिर 1 2 3। उसके बाद डबल क्रोशिया बनाऊँगी इसके अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके अंदर मैं 16 डबल क्रोशिया बना लूँगी। एक ये 3 चेन वाली थी तो 15 और बना लूँगी। तो बना लेती हूँ, कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये बना लिए हैं, काउंट कर लेती हूँ एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये 16 डबल क्रोशिया बना लिए मैंने। इसके बाद इसको धागे को पकड़ के खींच दूँगी, टाइट कर दूँगी यहाँ पे। और फिर वैसे यहाँ से हुक डालते हैं लेकिन इसे पलट लूँगी मैं और यहाँ से जो हमारी थर्ड वाली चेन है उसमें हुक को डालूँगी और इसको अंदर से खींच लूँगी यहाँ पे। इसे इधर साइड स्लिप स्टिच कर दूँगी और एक चेन यहाँ पे इस धागे को कट कर दूँगी। और आप ऐसे नहीं जोड़ना चाहते तो इसे ऐसे कर सकते हैं। ये निकाल दूँगी चेन और ये 16 जो हमारी डबल क्रोशिया बनी थी उसकी जो ऊपर लास्ट वाली जो लूप है इसे पकड़ के यहाँ पे और इस धागे को यहीं पे कट कर लूँगी पहले इस तरह से। और इस वाले धागे को जो हमने खींचा है इसे सुई में डाल लूँगी पहले यहाँ पर। तो डाल लेती हूँ पहले। इस वाले धागे को मैंने सुई में डाल लिया है जो अभी कट किया था। और इसे यहाँ पे इस वाली में जो हमारी यहाँ पे ये थर्ड चेन आ रही है इसमें डालूँगी ऐसे। ये जो 2 लूप हैं यहाँ पे बी वाले दोनों में निकाल लूँगी। और फिर उसके बाद वापस ऐसे पलट लूँगी इसे और फिर से यहीं पर जहाँ से ली गई थी यहीं पे लाते हुए इस तरह से यहाँ से और यहाँ नीचे से ऐसे निकाल दूँगी। तो ये सर्किल जो है बहुत ही फिनिशिंग के साथ बंद हो जाएगा, कोई जॉइंट नहीं दिखेगा इसमें। और इसे खींच के टाइट कर देना है। इसके बाद इसे फिर से एक बार उल्टा रिपीट कर दूँगी तो ये निकलेगा नहीं धागा। और इसे बचे हुए को कट कर दूँगी, यहाँ पे इसे कट कर दूँगी। अभी यहाँ पे दूसरा राउंड शुरू होगा, दूसरा कलर लूँगी मैं। इसके बाद यहाँ पे कहीं से भी हुक को डाल लेंगे। तो जहाँ हमने धागा कट किया वहीं से डाल लेती हूँ इस वाली चेन से। ये हमारे पास 16 चेन है क्योंकि मैंने 16 डबल क्रोशिया की यहाँ पर। इस धागे को अंदर कर लूँगी और 1 2 3 चेन की यहाँ पे। और इसी में जिसमें चेन में हमने डाला था अभी उसी में से 1
2 3 3 टाइम इसको निकाला और यहाँ पे एक पफ बनाऊंगी, 2 चेन करूंगी और फिर से इस तरह आगे चेन में करूंगी। इसमें चेन में डालना है, इस वाली में, ऊपर वाली में, और इस धागे को भी साथ में दबा लूंगी। यहाँ पर 1 2 3 बार निकाला और दोनों को 1 2 चेन। इसके बाद फिर आगे वाली चेन में 1 2 3 टाइम निकाला और सबको एक साथ निकाल दूंगी। 1 2 चेन करूंगी, फिर आगे वाली चेन में करूंगी इसे ही 1 2 3। मैं हर बार चेन में 3 बार निकालना है, 2 चेन करनी है। फिर इसके पास वाली चेन में 1 2 3 और फिर से निकाल दूंगी सबको एक साथ, 1 2 चेन। तो इसी तरह से पूरा राउंड यहाँ तक एंड कर लूँगी। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया राउंड को, और यहाँ पे हमारे जो पफ बने हैं वो भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बने हैं। अब मैं इधर से इसको को डालूंगी यहाँ पे थर्ड चेन में इसकी में, और इसे इधर बैक साइड में करके लूप को स्लिप स्टिच कर दूंगी, एक चेन, और इस धागे को कट कर दूंगी यहाँ पे। फिर दूसरा थ्रेड लूँगी। ये मैंने धागा यहाँ पे कट कर दिया है। अब इसे सीधा करके पकड़ लूँगी इस तरह से, और यहाँ से अब मैं दूसरा वाला कलर लूँगी। अब भी जहाँ पे मैंने धागा कट किया था वहीं से दोबारा से डालूँगी इसको। यहाँ कट किया है तो यहीं पे डालूँगी, और इसमें बीच में स्पेस में डालना है। तो ये धागा इधर लाके यहाँ से डाल लूँगी और इस धागे को अंदर करूँगी, यहाँ पे पकड़ लूँगी पीछे ठीक से। 1 2 3 चेन की यहाँ पे मैंने। इसके बाद फिर डबल क्रोशिया बनाऊँगी, तो 2 निकाल दिए मैंने, अनकम्प्लीट बनानी है यहाँ पे। 2 गए, एक बार और बनाऊँगी। तो अब ये 3 लूप हो गए ऊपर, तीनों को एक साथ निकाल दूँगी। फिर इसके बाद 1 2 चेन करूँगी, और फिर इसमें आगे वाला जो स्पेस है इसमें डालूँगी उसको, और यहाँ पे 2 निकाल दिए मैंने, 2 हो गए ऊपर। फिर से डालूँगी और फिर से 2 निकालूँगी। अब ये मतलब यहाँ पे एक बार और डालूँगी। ये 3 डबल क्रोशिया करनी है हमें, और फिर एक साथ निकाल देना है। ऊपर 4 लूप हो जाएंगे। फिर इसके बाद 2 चेन, फिर से एक बार बता रही हूँ यहाँ पे। तो पहले हमने डबल क्रोशिया की, तो यहाँ पे 2 लूप निकाले, 2 हो गए ऊपर। फिर से करूँगी यहाँ पे, तो फिर 2 निकाल दूँगी, इस बार 3 हो जाएंगे। एक बार और डालूँगी, फिर से 2 निकाल दूँगी। यहाँ पे अभी 4 हो गए ऊपर, तो चारों को एक साथ निकाल दूँगी। फिर 2 चेन, इस तरह से। इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करना है। 2 निकाले, 2 रह गए, फिर से 2 निकालूंगी, अभी 3 हो गए ऊपर। फिर से डालूंगी एक बार, और फिर 2 निकाल दूंगी। इस बार 4 हो गए हमारे लूप पे। ये लूप 1 2 3 4, चारों को एक साथ निकालना है। फिर 2 चेन। फिर नेक्स्ट वाले में तो राउंड को इसी तरह से कंप्लीट कर लूँगी। फिर दिखाती हूँ अभी। यहाँ पे मैंने ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया है, तो इसे काउंट करते हैं कितना है। 1 2 3 4 5
11, 12, 13, 14, 15, 16। तो ये कंप्लीट हो गए। इसे भी इसी तरह से बैक साइड पलट लूँगी इस तरह से, और यहाँ से इसमें थर्ड चेन में डालना है और इसे बैक में स्लिप स्टिच कर दूँगी यहाँ पे इस तरह से। एक चेन लेके इस धागे को यहाँ कट कर दूँगी, फिर दूसरे कलर का थ्रेड लूँगी यहाँ पे। अभी यहाँ पे कहीं से भी हुक को डाल लूँगी, तो कहीं से भी डालने की बजाय मैं यहीं से डाल लूँगी जहाँ से कट किया है, और इस धागे को अंदर ले लूँगी। यहाँ मैंने ये कलर अपनी चॉइस के अनुसार लिए हैं, आप अपनी चॉइस के अनुसार कलर ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। और यहाँ पे एक चेन, इसके बाद 2, 3 चेन की यहाँ पे डबल क्रोशिया करूँगी इसी में, और इन धागों को हम दोनों टुकड़ों को साथ में दबा लेंगे। ये जो कट किया है ये, और जो इसका बचा हुआ है, 2 डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया की, एक 3 की चेन थी, तो यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया हो गई हैं। इसके बाद एक चेन करूँगी, और फिर ये आगे वाला स्पेस है यहाँ पे, इसमें सॉरी यहाँ पे 2 चेन है, और यहाँ पे इन धागों को भी साथ में ले आऊँगी दबाते हुए। इस तरह से, और यहाँ भी डबल क्रोशिया बनाऊँगी, 1, 2, 3 डबल क्रोशिया की, फिर 1, 2 चेन, फिर यहाँ पर करूँगी डबल क्रोशिया, 1, 2, 3 डबल क्रोशिया हो गई हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे करूँगी आगे 1, 2, 3, सॉरी यहाँ पे 2 चेन करना भूल गई, 2 चेन करनी है। एक, 2, और फिर से यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 1, 2, 3, यहाँ पे 1, 2, 3 बन गए डबल, ये डबल क्रोशिया हमारे 3 जगह। इसके बाद 2 चेन करूँगी, 1, 2, और फिर उसके बाद यहाँ पे बनाऊँगी 3 डबल क्रोशिया, 1, 2, 3 डबल क्रोशिया। इसके बाद 1, 2 चेन, फिर से यहीं पे सेम 1 डबल क्रोशिया, फिर से सेम यहीं पे 3 डबल क्रोशिया बनाऊँगी, 1, 2, 3 डबल, ये हमारा एक कॉर्नर बन गया है यहाँ पे। इसके बाद फिर 2 चेन, 1, 2, और फिर से इस वाले स्पेस में 1, 2, 3, फिर से 1, 2 चेन। तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, फिर यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, तो ये 3 हो जाएंगे, 1, 2, 3। फिर यहाँ पे कॉर्नर आएगा एक, अभी यहाँ पे फिर से करूँगा, कॉर्नर आ गया यहाँ पे एक, तो पहले 1, 2, 3 डबल क्रोशिया हो गए, फिर 1, 2 चेन, फिर से सेम इसी में 3 डबल क्रोशिया, 1, 2, 3। तो ये 2 कॉर्नर बन गए हैं यहाँ पे। तो इसी तरह से मैं इसके 4 कॉर्नर बना के रेडी कर लूँगी, फिर दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये फिर से 1, 2, 3 डबल क्रोशिया 3 बार बना लिए। अब ये चौथे में फिर से आएंगे, तो पहले 2 चेन, और फिर यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 1, 2,
3 और 2 चेन, फिर से सेम इसी स्पेस में 3 डबल क्रोशिया करूँगी। 1 2 3, तो ये 3 कॉर्नर बन गए हैं यहाँ पे। फिर से 2 चेन और इसमें आगे वाले स्पेस में डबल क्रोशिया बनाऊंगी। अभी यहाँ पे फिर से ये तीन डबल क्रोशिया 3 बार कर लिए हैं। अभी फिर से कॉर्नर आ गया, तो ये हमने पहले जो सबसे पहले 3 डबल क्रोशिया किए थे इसमें डालूंगी। तो 1 2 3 और यहाँ पे 1 2 चेन लेके और इसमें थर्ड चेन में स्लिप स्टिच। इसके बाद इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच भी उसी तरीके से करूँगी जैसे अब तक करती आई हूँ। इसे थोड़ा लूज करके इससे टर्न कर लूँगी और यहाँ से थर्ड चेन है उसमें डाल के इसे बैक साइड कर लूँगी और फिर एक चेन। तो ये स्लिप स्टिच हो गया। यहाँ पे इस धागे को कट कर दूँगी और बचे हुए यहाँ पे धागे को सुई से अच्छे से सेट करना है। ये कॉर्नर को थोड़ा सही करूँगी और इस धागे को सुई में डाल के यहाँ पे अंदर से मतलब बैक साइड में से एडजस्ट कर दूँगी। तो ये हो गया है बिल्कुल फाइनली तैयार। ये देखिए बैक साइड है इसकी, ये फ्रंट साइड है। आप ऐसे बहुत सारे बना के इसे मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब क्लच बना सकते हैं, फ़ोन बैग बना सकते हैं और टेबल कवर बना सकते हैं, थाल पोस्ट बना सकते हैं, कुछ भी बनाइए। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलती हूँ आपसे आगे एक सुंदर सी वीडियो लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।